बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लखते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाजे रसूल में से एक के घर तशरीफ ले गई। आप कुछ देर वहाँ रुकी तो दोनों अज़वाजे मुतहरा के दरमियान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छिड़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज किया, ए खतूने जन्नत, एक बात तो बताएं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पूछिए। तो पूछा गया कि आपके बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे सहाबा में से कौन ज्यादा प्यारा है। यानी कि उन्होंने पूछा कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब अज़वाज में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कौन प्यारी है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी साहिबा ने फिर फरमाया, और मर्दों में तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर सदीक। ये बात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि वो जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उसका इल्म तमाम अज़वाजे मुतहरात को भी था और सहाबा कराम को भी था, बल्कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। सहाबा कराम का भी ये मामूल था कि जिस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास होते तो सहाबा कराम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े बड़े तोहफे तहाइफ भेजते ताकि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खुश हों और हमारे लिए भी दुआए रहमत फरमाएं। एक दिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुतहरात एक घर में जमा हुई और आपस में मशवरा किया कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो सहाबा कराम हमारी तरफ इतने तोहफे नहीं भेजते जितने के हजरत आयशा के यहाँ तशरीफ फरमाते हुए बजवाते हैं। तमाम अज़वाज ने आपस में मशवरा किया कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँचाने के लिए हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया कि जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से अर्ज करें कि तहाइफ सिर्फ मेरे हजरत आयशा की तरफ ही होते हुए ना बजवाया करें, बल्कि मैं जिस भी बीवी के यहाँ क़याम करूं तुम हर जगह बराबर बजवाया करो और हजरत आयशा के दिन को ही मखसूस ना करो। चनाचे हजरत उम्मे सलमा तमाम अज़वाज की तरफ से मुतफ़क्का तौर पर नुमाइंदा बनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और वो सारी बात जो अज़वाज ने उनसे फरमाई थी हूबहू तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त सुनी तो जलाल में आ गए और आपने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे हजरत आयशा के खिलाफ बात करके तकलीफ ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं आयशा की क्या शान है। मैं जब हजरत आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूँ तो अल्लाह पाक मुझ पर वही नाजल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियां हैं, लेकिन किसी भी जोजा के बिस्तर पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। लिहाजा उसके बाद हजरत उम्मे सलमा बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से वापस लौट आई। अज़वाज ने पूछा, ए उम्मे सलमा, सुनाओ क्या हुआ। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर ये जवाब अरशाद फरमाया। अज़वाज ने फिर मशवरा किया और सोचा कि क्यों न हम एक ऐसी शख्सियत को हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें जिसकी बात हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद न करें। चुनाचे उन्होंने हजूर की लखते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सोचा और सईदा को पैगाम भिजवा कर बुला लिया। हजरत फातिमा तशरीफ लाई तो तमाम अज़वाज ने सईदा को तमाम तफसीलात बताई और अर्ज किया, बेटी फातिमा, आप अपने बाबा की बारगाह में तशरीफ ले जाएं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें।
हमें उम्मीद है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे और हमारा ये काम भी बन जाएगा। तमाम अज़वाज की बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इनकार ना कर सकी और अपने प्यारे बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान उस वक़्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ फरमा है। फिर फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ से चली और हजरत आयशा के हुजरे में तशरीफ फरमा हुई। आप हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि अम्मा आयशा सहन में कुछ काम कर रही हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखा तो तमाम काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ी और सलाम दुआ के बाद आने की वजह मालूम की तो बीबी फातिमा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हजरत आयशा ने फरमाया कि मैं देखती हूँ कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे। ये फरमाकर कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने अर्ज की कि आका आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको अंदर भेज दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफकत से आपको अपने पास बिठाया और फरमाया, बेटी फातिमा कैसे आना हुआ? आपने अर्ज की कि बाबा जान आपकी अज़वाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बीबी फातिमा ने अर्ज किया कि बाबा जान जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा कराम बड़े बड़े तोहफे और हदिये भिजवाते हैं, जबकि आप किसी दूसरी जोजा की तरफ तशरीफ फरमा होते हैं तो बहुत ही कम तोहफे और हदिया भेजे जाते हैं। आप सहाबा कराम को हुक्म दें कि ये फर्क तो ना किया करें, बल्कि आप यहाँ भी हों वहीं तोहफे भिजवाया करें। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, बेटी फिर आयशा से प्यार किया करो, हजरत आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये इरशाद सुनकर वापस लौट गई और तमाम अज़वाज को बयान कर दिया। अपनी प्यारी बेटी सईदना फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अम्मा आयशा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर कैसे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी आयशा के दरमियान नफरत का तल्लुक था। अब जरा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज मुलाहिजा फरमाइए। आप फरमाती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा जो आदात मुबारक और सूरत के लिहाज से चलने फिरने और उठने और बात करने में हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया थी। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले जाती तो मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी को चूमती और फिर अपनी मजलिस में प्यार से अपने पास बिठाते। सिर्फ यही नहीं, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान बहुत मोहब्बत भरा तल्लुक रहा। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा साथ बैठी हुई थी। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था लेकिन उम्र में ज्यादा फर्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अम्मा आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो कहा, फातिमा मेरे जहन में एक बात आ रही है। तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि कौन सी बात है? तो हजरत आयशा फरमाने लगी कि मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फातिमा आपके खामद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा है तो मेरे खामद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुबहान अल्लाह। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा चुप हो गई। फिर अम्मा आयशा ने
फरमाया कि एक और बात है जो मेरे दिल में आ रही है। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया वो कौन सी? आपने फरमाया क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे, आपका हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। फिर थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं, ए फातिमा मेरे जहन में एक और बात आ रही है। तू खतूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है, तो जन्नत में जब तख्त पर बैठेगी तो अली मुर्तजा आपके साथ होंगे, मगर फातिमा जब मैं जन्नत में तख्त पर बैठी हूँ तो मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा को इतनी समझ अता फरमाई कि वो खुद फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसी बातें अता की हैं जो किसी और बीबी को नहीं मिली। सबसे पहली बात ये कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हजरत आयशा फरमाती हैं कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूं। आपने फरमाया कि मैंने अपना एक दुपट्टा जिसकी जमीन सफेद थी, जिस पर काली धारियां बनी हुई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया और ये भी एजाज मिला जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बहतान बांधे तो उनमें से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इसी तरह तोहमत लगाई गई। उसके बाद हजरत बीबी मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर भी तोहमत लगाई गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मासूम लोगों की तोहमतों को मासूमों की जुबानों से रोक दिया। छोटे बच्चों ने उस बात की गवाही दे दी कि ये लोग पाक हैं, तोहमत से बरी हैं, और जब मुझ पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों को गवाही दिलवाने की बजाय खुद अपने कलाम मुबारक में मेरी पाक दामनी की गवाही दी। सुबहान अल्लाह कि ये तो बहुत बड़ा बहतान है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये भी एजाज मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा बिस्तरे अलालत पर थे तो आपका चेहरा अनवर और सरे मुबारक मेरी गोद में था। मेरी निगाहें आपके चेहरे मुबारक पर लगी हुई थी। ये भी एजाज मुझे हासिल हुआ कि वक्ते रुखसत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक मेरी गोद में था जब आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।